नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। हाल के समय में फ्रांस एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां पे पिछले कुछ समय में फ्रांस में रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो वहीं फ्रांस की सरकार भी इस रेडिकलाइजेशन को टैकल करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। और फ्रांस में ये सब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है फ्रांस की इमिग्रेशन पॉलिसी, जहां पूरे यूरोप की तरफ फ्रांस ने भी अपने देश में बहुत सारे शरणार्थियों को शरण दी, शरणार्थियों को स्वीकार किया। वहीं इसके साथ ही फ्रांस के लिए चुनौतियां भी बढ़ी हैं। और हाल ही में खबर आई है कि फ्रांस ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अबाया के ऊपर बैन लगा दिया है। यह एक प्रकार का इस्लामिक ड्रेस है जिसको मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, यूएई और अन्य अफ्रीका के इस्लामिक देशों में पहने जाता है। और हाल ही में फ्रांस की सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है कि कोई भी मुस्लिम महिला स्कूल में इन ड्रेसेस को पहन करके नहीं आएगी। तो ये पूरा इशू है क्या, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो फ्रांस की सरकार ने यह तय किया है कि वो आने वाले न्यू सेशन से फ्रांस के पूरे पब्लिक स्कूल्स में मुस्लिम महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा पहने जाने वाले अबाया को पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। यानी इसको पहनकर कोई भी मुस्लिम महिला या बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और इस बैन को फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर ने स्वयं अनाउंस किया है। और उनका कहना है कि फ्रांस में बढ़ती हुई कट्टरता फ्रांस के संविधान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अबाया है क्या। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं अबाया यह कुछ इस तरीके की दिखती है। और इस पूरे ड्रेस को मुस्लिम महिलाओं द्वारा नॉर्थ अफ्रीका से लेके अरेबियन पेनिनसुला तक और मिडिल ईस्ट में इसको पहना जाता है। ट्रेडिशनली अबाया ब्लैक कलर में होता है और यह पूरे शरीर को ढका रहता है, लेकिन हेड को यानी सर को नहीं ढका रहता है यह। और खास बात यह है कि जो पूरा ड्रेस है इसको मुस्लिम महिलाओं द्वारा स्पेशल ओकेजन्स पर, खास तौर पे मास्क को विजिट करने के समय, इस्लामिक हॉलीडेज को सेलिब्रेट करने के समय इसको एक्सटेंसिवली पहना जाता है। तो ये था कुछ आइडिया अबाया के बारे में और इसी को फ्रांस की सरकार ने बैन किया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब फ्रांस की सरकार ने ऐसी किसी भी चीज को बैन किया हो फ्रांस में। इससे पहले साल 2004 में फ्रांस के हर स्कूल में किसी भी रिलीजियन के सिंबल्स को पहनने पर बैन लगाया गया है। और यह सभी धर्मों पर लागू होता है, चाहे वो कोई क्रिश्चियन हो, जूइश हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, सभी के ऊपर यह कानून लागू होता है कि कोई भी स्टूडेंट अपने रिलीजियस सिंबल को पहनकर स्कूल में नहीं आएगा। और 2004 में ही फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले हेड स्कार्फ को भी बैन किया गया था, जिसको ट्रेडिशनली हिजाब कहा जाता है। फ्रांस में वह साल 2004 से ही बैन है। और खास बात यह है कि फ्रांस में साल 2011 में ही मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने फेस को कवर करने के लिए जो ड्रेस या कपड़े पहने जाते हैं उसके ऊपर भी बैन लगाया जा चुका है। और इसको लेकर के फ्रांस के लोग ब्रॉडली एग्री करते हैं कि ये सब सही कदम है, ऐसे चीजें फ्रांस में अलाउ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब साल 2010-11 में फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा मुस्लिम महिलाओं द्वारा फेस को कवर करने के लिए जो ड्रेसेस पहने जाते हैं उसके ऊपर बैन लगाया गया, तो फ्रांस की मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लेकर बहुत ज्यादा एंगर देखा गया, बहुत ज्यादा गुस्सा देखा गया। लोगों ने इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन भी किया, बहुत ज्यादा विरोध भी अपना जताया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो पार्ट है ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ये उनके धर्म का हिस्सा है। और चूंकि फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो हमेशा सेक्युलरिज्म और लिबर्टी की बात करता है, तो उसको इस तरीके के कदम नहीं उठाने चाहिए किसी धर्म विशेष की तरफ। तो तब से लेकर अब तक फ्रांस में ये सारी चीजें बैन ही है। लेकिन हाल ही में फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि फ्रांस की महिलाओं या बच्चों द्वारा जो अबाया उनका इस्लामिक ड्रेस है उसको पहनकर वो स्कूल में नहीं आ सकती है। ये पूरी तरीके से अब प्रतिबंधित है फ्रांस में। और फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर का ये कहना था कि जो फ्रांस का खुद का सेक्युलर वर्जन है उसमें ये सब अलाउ नहीं किया जा सकता है। फ्रांस के सेक्युलर वर्जन में हर प्रकार की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस तरीके की कट्टरता फैलाने वाली या महिला विरोधी भावनाएं अलाउ नहीं की जा सकती है। और फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर का ये कहना है कि जब कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको धर्म के प्रति अपना रुझान नहीं दिखाना चाहिए, या स्कूल में भी ऐसा अलाउ नहीं होना चाहिए कि किसी को धर्म के प्रति उसको पहचाना जाए कि वो कौन है। वहाँ पे सभी लोग समान है, सभी लोगों को समान शिक्षा का अधिकार है और सभी लोगों को एक समान ड्रेस में जाना चाहिए। कोई भी अपने धर्म विशेष को ड्रेस को पहनकर आने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कहना है फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर का उनके इस निर्णय को लेकर के। और खास बात यह है कि ये जो सारे बैन लगाए गए फ्रांस में, तो ये सभी फ्रांस के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो या पब्लिक हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज हो या ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है। कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो,
वो अपने धर्म विशेष से रिलेटेड सिंबल्स या क्लोथ को पहन करके ऐसे स्थानों पर नहीं जा सकता है। तो सवाल आता है कि फ्रांस ऐसे कदम उठा क्यों रहा है। तो आप सभी को पता है कि फ्रांस पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। फ्रांस में पिछले कुछ सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के फ्रांस में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहा है। तो आप सबको पता होगा कुछ साल पहले ही फ्रांस की एक जो प्रतिष्ठित मैगजीन है चार्ली हेब्डो, उसने प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर के एक कंट्रोवर्शियल स्केच जारी किया था जिसको लेकर के पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड द्वारा उसको क्रिटिसाइज किया गया था। उसके बाद 2020 में फ्रांस के एक स्कूल में चार्ली हेब्डो के उसी कैरिकेचर को एक टीचर द्वारा अपने स्कूल में दिखा दिया जाता है, जिसके बाद उस टीचर की एक मुस्लिम स्टूडेंट द्वारा हत्या कर दी जाती है और इसको लेकर के फ्रांस में बहुत ज्यादा बवाल भी खड़ा हो जाता है। और आप सबको यह भी पता होगा कि 2 महीने पहले जुलाई में ही फ्रांस में बहुत बड़े स्केल पर राइट्स हुए थे और उसका कारण यह था कि एक ट्रैफिक पुलिस ने फ्रांस में ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने के लिए एक मुस्लिम स्टूडेंट के ऊपर गोली चला देता है और उस स्टूडेंट की मृत्यु हो जाती है। हालांकि फ्रांस की पुलिस ने ये जो किया था ये तो गलत था, लेकिन उसके बाद पूरे फ्रांस में राइट्स फैल जाते हैं, दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्कूलों में, दुकानों में, ऑफिसेज में आग लगाई जाती है, वहां पे लूट मार की जाती है और देखते ही देखते पूरा फ्रांस आग में जलने लगा था। शुरुआत में फ्रांस की पुलिस तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाई, लेकिन बाद में ब्रूटल तरीके से इस राइट्स को कंट्रोल किया गया और उसके बाद से ही फ्रांस ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं इस रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन राइट्स को कंट्रोल करने के लिए। ऐसी स्थिति फ्रांस में दोबारा उत्पन्न न हो इसके लिए फ्रांस की सरकार कई मेजर्स ले रही है और उसी के तहत ये कदम उठाए गए हैं, जहां फ्रांस की सरकार ने इस तरीके के ड्रेसेस को बैन किया है। तो वहीं फ्रांस की सरकार के इस कदम को जहां कई जगह वेलकम किया जा रहा है तो कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। फ्रांस के स्कूल का जो यूनियन है उन्होंने फ्रांस सरकार के इस डिसीजन को वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि हम इस डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं कि फ्रांस की सरकार ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं। इसके अलावा फ्रांस की फार राइट जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि जो फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टीज हैं उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया है, उनको क्रिटिसाइज किया है कि अब फ्रांस के सेक्युलरिज्म और फ्रांस के लिबर्टी के खिलाफ है। और फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टी ने यह भी कहा है कि ये आदेश फ्रांस में रह रहे मुस्लिमों के खिलाफ है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, इससे ये कम्युनिटी फ्रांस में अलग थलग पड़ सकती है। इसके अलावा फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ यानी जो कि फ्रांस में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का एक अम्ब्रेला ग्रुप है, उसने भी सरकार के इस कदम को क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुस्लिम महिलाएं अबाया पहनती हैं यह कोई रिलीजियस नेचर का नहीं है और इसको सरकार को रिलीजियन के नाम पे बैन नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रांस की सरकार के इस फैसले को लेकर के फ्रांस में बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड मीडिया भी इसको लेकर शांति है, क्योंकि आप सबको पता है कि यदि ये जो डिसीजंस फ्रांस में लिए जा रहे हैं अगर किसी अन्य देश में लिए जाते हैं तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यह लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम के नाम पर इस डिसीजन का विरोध करते हैं। और यह ऐसा पहला मामला नहीं है जो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। आप सबको पता होगा कि पिछले साल ही भारत में भी भारत के कर्नाटका राज्य से हिजाब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जहां पे मुस्लिम महिलाओं ने स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया था कि उनको ये अलाउ किया जाए कि वो स्कूल में या कॉलेजेस में हिजाब को पहन सकें। तो फ्रांस में तो ये सब बैन कर दिया गया है, स्कूल से ही नहीं पब्लिक लाइफ से भी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में स्कूल में इस तरीके की चीजों को बैन किया गया है कि स्कूल में सभी लोग एक समान दिखने चाहिए, सभी स्टूडेंट एक समान है, वहां पे रिलीजियस सिंबल्स का कोई महत्व नहीं है। तो ये तो हुई दो डेमोक्रेसीज की बात जहां पे इस तरीके की गतिविधियां हुई हैं। एक तीसरा देश और भी है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है और जहां पर इसी हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और खास बात यह है जहां पर फ्रांस में और इंडिया में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को पहनने के लेकर अपने अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं पे एक इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम महिलाएं हिजाब न पहनने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं कि ये उनके खिलाफ है, इसकी वजह से उन्हें आजादी नहीं मिलती है, यह महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। तो ये बहुत ही अजीब स्थिति है जहां पे कुछ देशों में इसको पहनने के लिए मुस्लिम महिलाएं जद्दोजहद कर रही हैं, मामला कोर्ट तक भी पहुंच जा रहा है। वहीं इस्लामिक कंट्री में इसको न पहनने के लिए वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और खास बात यह है कि अभी तक ईरान में ये विरोध प्रदर्शन जारी है और ईरान में इस विरोध प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं की मृत्यु हुई है। तो ईरान इस पूरे विवाद को बुरी तरीके से क्रश करने में लगा हुआ है, इसको दबाने में लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि ईरान कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पे महिलाओं को इतनी ज्यादा आजादी नहीं है, वह एक इस्लामिक कंट्री है। तो ये था पूरा मामला फ्रांस का, इसमें हमने भारत का भी जिक्र किया और ईरान के भी इशू को समझने का प्रयास किया है। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके बताइए। और जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।